बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना आइसोथर्मल प्रोसेस देखेंगे जो हमारे फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वाले के साथ जरूर शेयर किया करें और लाइक किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के पोर्शन में प्रॉपरली अपना जो सेकंड टॉपिक है ना वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा। वो क्या था स्टूडेंट्स? हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके मुताबिक स्टूडेंट्स वो कहता था कि हीट एडेड टू द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, अब हम एक ऐसा प्रोसेस स्टडी करने लगे हैं जो कि आइसोथर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस, अ प्रोसेस, if a process is carried out at constant temperature, अगर हम कोई ऐसा प्रोसेस करवा रहे हैं जिसमें हम टेम्परेचर को क्या रखें? कांस्टेंट। क्या रखें? टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, वो कहलाता है इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, जिसके अंदर सेम, आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ठीक है, हीट कंटेंट, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा वो कहलाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इसकी जो बड़ी प्यारी एग्जांपल है वो है बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ में क्या था कि प्रेशर ऑफ ए गैस, आइडियल गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर यहां से P इज इक्वल टू के 1/V, PV इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। लेकिन इस सब के लिए शर्त क्या थी? टेम्परेचर क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होना चाहिए था। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ की एग्जांपल है कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाए ना, अगर इस तरफ स्टूडेंट्स प्रेशर और इस तरफ वॉल्यूम। ठीक है, गैस का बड़े वाला भी लिखा करें वॉल्यूम के लिए। अब स्टूडेंट्स अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है, यहां पे है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। मतलब वॉल्यूम सिर्फ इतना सा है। अगर गैस का प्रेशर इतना हो जाए यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। देखिए ना, गैस को हमने ऊपर से दबाया हुआ है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो फिर वॉल्यूम क्या उसका? बहुत कम। अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर अगर हम मजीद प्रेशर करते हैं, कम करते हैं, देखिए वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है, फिर प्रेशर कम करते हैं, वॉल्यूम और बढ़ जाता है। ठीक है, और कम करेंगे वॉल्यूम और बढ़ जाएगा, और कम करेंगे वॉल्यूम और बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली एक इस तरह की कर्व बनती है। ठीक है, ये आपने बेईमानी से पहले कर्व बना लेनी है, इसका असूल है। ठीक है, बाद में आप पॉइंट्स लगा लिया करें, क्योंकि या तो हमारे पास कोई वैल्यूज हो कि हम एग्जैक्ट कर्व बनाएं, अदरवाइज हम अंदाजे पे पहले आप कर्व बना लें। ठीक है, ऐसे करके बाद में उस पर पॉइंट्स लगाना चाहें तो लगा ले, वरना जरूरी नहीं है। देखें, यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। वॉल्यूम क्या है? ये वाला V1 है, और टेम्परेचर T ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके अगर प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर फिर भी T ही रहेगा, T1 और T2 नहीं। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स कर्व बनती है बॉयल्स लॉ के नतीजे में, ये कहलाती है आइसोथर्म। क्या कहलाती है? आइसोथर्म कहलाती है हमारे पास। इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान में रखें, for ideal gases, potential energy of molecules is zero। आइडियल गैस के लिए हमने ये कंसिडर किया हुआ है कि ग्रेविटी का इन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। सो ठीक है, इट मींस इंटरनल एनर्जी is directly associated with
काइनेटिक एनर्जी ओनली। किसी भी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी लाजमी होते हैं, ठीक है। तो कोई और एनर्जी भी, केमिकल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैसेस की होती ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इनकी इंटरनल एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सारी की सारी वो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर। और यहाँ पे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में चेंज क्या है, जीरो, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। जब टेम्परेचर में चेंज जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, हेंस इंटरनल एनर्जी यू जो उसमें चेंज वो भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। एनर्जी होगी लेकिन चेंज नहीं होगी, क्यों ना टेम्परेचर चेंज हुआ तो फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हुई तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो फिर हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हो जाएगा डेल यू प्लस डब्ल्यू। अब जब इंटरनल एनर्जी चेंज ही नहीं हुई स्टूडेंट्स, तो अब हीट एडेड टू सिस्टम, इसकी जगह जीरो प्लस डब्ल्यू। तो ये जो हम सिस्टम को हीट देंगे ये सिर्फ किसके इक्वल होगी, वर्क डन के। सिस्टम को हमने हीट किया, लेट्स सपोज ये गैस है, हमने इसको हीट दी Q इन, ठीक है। तो इसकी इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, 25 डिग्री है तो 25 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर ये सारे का सारा जो इसको हीट मिल रही है ये थोड़ा एक्सपेंड होके वर्क कर देगा, फिर हीट, हम आपको पता है हम हीट भी स्लोली करते हैं, टाइम लगता है, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं कि फौरन से सारी की सारी हीट एंटर हो जाए, ऐसा नहीं होगा, टाइम, इट टेक्स टाइम। तो जो हीट एंटर हुई, टेम्परेचर तो बढ़ना नहीं है तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़नी नहीं है, वो वर्क कर देगी, पिस्टन ऊपर आ जाएगा, ये जो पिस्टन होता है। फिर थोड़ी और हीट बढ़ी तो पिस्टन और ऊपर आ गया, थोड़ी और बढ़ी तो पिस्टन, तो जितनी हीट ऐड कर रहे हैं वो सारी की सारी किस में जा रही है, वर्क डन में जा रही है, ठीक है। दूसरा, अगर हम हीट निकालें माइनस क्यू करें, ठीक है, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, फोर्स नीचे, अब वर्क डन नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्क डन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। सराउंडिंग इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसको क्या कर रही है, नीचे हीट निकालना शुरू करेंगे तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आप लिखेंगे यहाँ पे, इन आइसोथर्मल प्रोसेस heat added to the system is equal to work done only। ये सिर्फ किसके इक्वल होती है, वर्क डन ओनली, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। वो क्यों नहीं चेंज हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज कांस्टेंट हो तो उसमें चेंज क्या होता है स्टूडेंट, जीरो होता है। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज चेंज नहीं हो रही। जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी तो आइडियल गैसेस की वैसे ही जीरो होती है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसकी जगह आप लिख देंगे जीरो। तो हीट किसके इक्वल होगी, सारी की सारी वर्क डन के इक्वल होगी। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ की एग्जांपल है। ये बॉयल्स लॉ जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो कर्व बनती है इसको कहते हैं आइसोथर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो ये छोटा सा टॉपिक आपका होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। शॉर्ट के लिहाज से ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है आइसोथर्मल। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एडियाबैटिक देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज फ्रेंड्स।